कल का कुछ रिवीजन कर लें? यस सर। लेकिन अब फिर से नहीं बताएंगे, उसको सिर्फ ओरल करेंगे। 5 मिनट है सर कल के लिए। कल जो 1 घंटे में कर रहे थे वही 5 मिनट में बताना है। क्या क्या कर रहे थे कल? each every ओके, तो इफ और अनलेस में से बोले। इफ और अनलेस में क्या समझ में आया? इफ और अनलेस में क्या समझ में आया? इफ की जगह पे अनलेस, अनलेस की जगह पे इफ। लेकिन इतने से तो काम चला नहीं, तो क्या चेंजेस आया? does not अनलेस जो होता है, अनलेस के अंदर ऑलरेडी एक नॉट होता है। तो जैसे ये इफ आता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं? इफ को, इफ की जगह पे हम अनलेस लगाते हैं और उधर से नॉट हटा देते हैं। मतलब इफ वाले सेंटेंस में इफ आया, आगे जाकर के एक नॉट भी आया। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही हमने इफ को अनलेस में कन्वर्ट करे, इफ की जगह क्या लगा दी हम लोग ने? अनलेस। अब अनलेस तो लगा दिए, आगे जाके नॉट हटेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम केवल 3 जगह होती है। यदि आपके पास डू नॉट है, डज नॉट है, डिड नॉट। बाकी में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ये पर्टिकुलर होते हैं जिसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन डज आएगा हट जाता है, डिड आएगा हट जाता है, डू आएगा हट जाता है। तो जब डज को हटाएंगे तो क्या करना है? एस लगाना एस लगाना है। डज को हटा दीजिए, वर्ब में क्या लगाना है आपको? एस। लेकिन डू आया तो फिर क्या करेंगे? डू नॉट आया तो डू को सिर्फ हटा देना है, कुछ नहीं करना है। डिड आया तो डिड आया तो डिड भी हटेगा और जो वर्ब है वो क्या बन जाएगी? सेकंड फॉर्म। चलिए, बाकी की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे। मान लो चलो अब हैव आ गया, हैज आ गया, वाज आ गया, इससे कोई टेंशन नहीं है ना, इसको हटाना नहीं है। सिर्फ 3 चीजें हटानी। क्या क्या? डू, डज, डिड। डज को हटाने पे एस, डिड को हटाने पे सेकंड फॉर्म, डू को हटाना देना कुछ नहीं। तो बाकी कुछ भी आएगा तो नहीं हटाना, ठीक है? हाँ, नॉट पर हटेगा, मतलब ये नहीं कि वॉज, जैसे वॉज नॉट आया तो वॉज भी हटा दी, नॉट भी हटा दी, नहीं, सिर्फ नॉट हटाना। नॉट तो हर जगह ही हटेगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा और क्या था हमारा? सो दैट की जगह टू और टू था। सो की जगह पे क्या लगाए थे हम लोग ने? टू। और दैट की जगह पे टू। हटा क्या था इधर? ही कैन नॉट, शी कैन नॉट, वी कैन नॉट, दे कैन नॉट, आई कैन, जो भी कैन नॉट में आ रहा है उसको रिमूव कर देना है ना। सो के प्लेस पे क्या आ गया? टू। कौन सा वाला? और दैट के प्लेस पे हटाए क्या? ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, दे कैन नॉट, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट शुरू में दिया जाएगा। लेकिन अगर उल्टा होके आ गया तो? अब मान लो एग्जांपल में उसने टू और टू दे दिया, अब हमको सो दैट लगाना, फिर पहले वाले टू की जगह क्या आया? सो। और बीच में जो सेकंड वाला टू आया उसकी जगह दैट। बस उससे काम हो जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? हाँ, फर्स्ट में जो सब्जेक्ट है, चाहे आई हो, ही हो, सी हो, वी हो, उसके साथ में उधर कैन नॉट को प्लेस करना है। मान लो ही वाला है तो यहाँ पर आपको ही कैन नॉट, सी है तो सी कैन नॉट, दे है तो दे कैन नॉट, ये बताना पड़ेगा। पक्का? चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एक क्या था? एस सुन एस की जगह पे नो सुन। तो कॉम्बिनेशन बताओ। एस सुन एस आ रहा मतलब उसके साथ में क्या आना चाहिए? कुछ नहीं आना चाहिए, बीच में कॉमा भरा है। नो सुनर का कॉम्बिनेशन में क्या आना चाहिए? डेड और देन, बीच में एक देन आता है। चलिए, एस सुन एस की जगह पे क्या लिखे? जस्ट बाजू में क्या आया? डेड। आगे बढ़े, अब डेड आ गया तो आगे बढ़ने पे क्या होने वाला है? नहीं, एक काम और होने वाला है। जैसे ही आपने नो सुनर के बाजू में डिड लिखे तो आने वाली जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म तो दिख ही रही थी, अब डिड आ चुका है। जब डिड आ चुका है तो वो जो सेकंड फॉर्म है वो कायम बदलनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म में। अगर बदले नहीं तो भी नंबर नहीं मिलने वाला। तो नो सुनर, फिर उसके बाद डेड, उसके बाद जो भी वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। उसके बाद वो कॉमा का, कॉमा की जगह क्या हो गया? टीएच, बस नंबर मिल जाएगा। पक्का? यस सर। तो डिड ही आएगा उस पे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पे से कोई भी चीज मिस हुई तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक। और क्या था? आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर में क्या आने वाले हैं? 2 सेंटेंस, ए एंड बी, या फिर 1 और 2। चलिए, तो क्या करना है? जैसे कि राधिका इज
लर्निंग इंग्लिश। ठीक, फिर दूसरा आ गया कि राधिका इज लर्निंग कंप्यूटर। अब क्या करेंगे? तो either Radhika learning English or not computer. देखो आइदर के साथ नॉट नहीं हाँ, आएगा, yes, sir. और आएगा। आइदर के साथ आएगा और नाइदर के साथ आएगा नॉट। अच्छा, नाइदर नॉर जब आता है तो नाइदर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट हम जिसको बोलते हैं, नाइदर का मींस कि ऑलरेडी उसके अंदर नॉट आ चुका है, अलग से नॉट की आवश्यकता हमको नहीं है। जो दो सेंटेंस मिलेंगे, सेंटेंस ए सेंटेंस बी, उन पे हमको ऑलरेडी नॉट मिलेगा, ए में भी नॉट मिलेगा, बी में भी नॉट मिलेगा। जैसे ही हम उसको नाइदर नॉट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों के नॉट कैसे रिप्लेस हो जाते हैं? एक नाइदर से, एक नॉट से। कल कोई एग्जांपल करे थे? Yes, कौन सा sir. करे थे बताओ? Sir, He will there by bus. He will go there. नहीं, by नाइदर train. नॉट वाला। Neither his not. friend is not allowed and his brother is not allowed. ठीक है, his friend is not allowed in coaching या जो भी आगे बढ़ाना अपन इतने मानते हैं। नॉट आ गया। दूसरा में क्या आ गया? his brother आ गया। दोनों सब्जेक्ट अलग हो गया, his brother अलग हो गया, his friend अलग हो गया। अब दोनों में क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। अब नाइदर नॉर का यूज कर रहे हैं यानी ऑलरेडी नॉट आ गया, तो वो वाला नॉट और नाइदर तो चार नॉट तो चलेंगे नहीं। तो जब हम नाइदर का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि नॉट को रिप्लेस कर दो। नाइदर, हिज ब्रदर, अलाउड, डायरेक्ट अलाउड, कोई नॉट वॉट कुछ नहीं। नॉट हिज फ्रेंड, जो भी मतलब सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ठीक है। तो नाइदर नॉर में दोनों नॉट रिप्लेस हो जाएंगे। आइदर और में रिप्लेस होने वाली कोई बात नहीं है, एक आइदर अलग आएगा और एक और अलग आएगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें चलती हैं। आज जो करने वाले हैं नोटिस, तो देखो आज का टारगेट है, लेकिन आज करने वाले हैं नोटिस, तो 4-5 नोटिस में बता रहा हूँ, लेकिन आज का काम वैसा नहीं है कि आज मैंने आपको नोटिस बता दिया और हो गया। नोटिस मैं यही बताऊंगा, यही आपको समझना है, यही याद करना है, मुझे सुनाना है, तभी जानने को मिलेगा। Yes, sir. नोटिस की कहानी ऐसी नहीं, वो तो बहुत सिंपल तरीका है उसका। तो नोटिस आपको अभी बताया जा रहा है, सभी लोग ध्यान से समझिए। ये नहीं कि आज घर जाकर उसको पढ़ेंगे तब याद करेंगे, नहीं। अभी आधा घंटे में सिर्फ नोटिस होने वाला है और वो आपको यही याद कर लेना है। एक नहीं, ये 4-5 जितने भी हम करने वाले हैं, यही के यही इसको कंप्लीट और खत्म। नोटिस की कहानी आपको कल से नहीं करना, बाद में आप रिवीजन करते रहना। अभी बताया जाएगा और अभी ही आपको 10-15 मिनट के अंदर याद हो जाना चाहिए सारे लोगों को। ठीक है, चाहे 10th वाला हो चाहे 12th वाला हो, हम अभी लिख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं और अभी 10 मिनट के अंदर याद भी होना चाहिए। और मैं बोल बोल के याद करा देता हूँ, इसीलिए ध्यान से सुनिए। जो बताएगा नहीं वो जाएगा नहीं क्लास, और मैं भी बैठूंगा साथ में, मैं छुट्टी बंद कर दूंगा अगर किसी ने नहीं बताया। चलिए नोटिस देखो, स्कूल में जनरली 10th हो या 12th हो, कौन से नोटिस आने वाले हैं आपको? एक तो आता है आपका स्कूल रिलेटेड, एक कंफर्म आता है। स्कूल रिलेटेड कैसे आएगा कि एक नोटिस आया कि आपके स्कूल का नाम पेंचवली हायर सेकेंडरी स्कूल, परासिया, आराधना कॉन्वेंट या जो भी है, हैप्पी किड्स पब्लिक स्कूल, अदर स्कूल जैसे नाम है। ठीक, एक आया आपका स्कूल के नाम का। अब स्कूल से रिलेटेड क्या आ सकता है आपको? एक आता है एनसीसी कैंप या एनएसएस कैंप, वो आपके लग रहा है, एक तो ये हो गया। और क्या आ सकता है कि आपके स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज है, रिपब्लिक डे पर मतलब कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम इसको बोलते हैं ना, कल्चरल एक्टिविटीज, वो हो गया दूसरा। तीसरा कौन सा हो सकता है कि आपके स्कूल में एग्जीबिशन, कुछ एग्जीबिशन लगा, वेरी गुड, कुछ साइंस एग्जीबिशन या कुछ लगा हुआ है, 3। चौथा और क्या हो सकता है कि स्कूल में कुछ प्लांटेशन वगैरह का प्रोग्राम है, बच्चों को लेकर के कहीं जाना है। एक होता है ब्लड डोनेशन। तो मैं ये बोल रहा हूँ, चलो ये मैंने 5 एग्जांपल बता दिए, और मान लो कोई उसने 5 को फेल करके 6वां ला दिया, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि स्कूल से रिलेटेड कोई भी नोटिस आ रहा है तो हमको लिखना है, सिर्फ होता क्या है कि वो जो टॉपिक है आपका, बीच की एक लाइन चेंज होनी है, शुरू की जो ग्रीटिंग हमको देनी है, सबको देनी है, जो लास्ट का मैसेज देना वो सबका एक जैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्कूल से रिलेटेड 5 प्रकार के नोटिस आ रहे हैं, 6 प्रकार के आ रहे हैं, तो एक बार अच्छे से समझ लो ना, एक अच्छे से समझ लो, एक अच्छे से याद कर लो, सारे के सारे 5-6 उसके हो जाएंगे। टॉपिक जो होगा बीच का एक लाइन का, उसको हम बदल देंगे। भाई प्लांटेशन है तो उसके लिए प्लांटेशन कर दिए, ब्लड डोनेशन है, ब्लड डोनेशन कर दिए, कल्चरल एक्टिविटीज है, कल्चरल एक्टिविटीज कर दिए। तो एक अगर आपको याद हो रहा तो 5 नोटिस कवर हो जाते हैं। और आप ध्यान दो, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, स्कूल वाला एक जरूर आता है, एक वो अलग से दे देगा कि किसी का कुछ लॉस्ट हो गया, कहीं कुछ और दूसरा हो गया, कोई एक दूसरे प्रकार का नोटिस दे सकता है, लेकिन एक स्कूल का जरूर आता है। तो मैं एक बता रहा हूं, लेकिन मुझे 5-6 पूरे कंप्लीट चाहिए और अभी याद चाहिए, अभी सभी लोगों से।
इसी क्लास के अंदर, ताकि कल से नोटिस की बात खत्म हो जाए। ठीक, तो मैं एक बताता हूँ, उसके बाद हम ये 4 या 5 ऑप्शन में रखते हैं, तो उनको बदलना कैसे फिर मैं वो भी समझा देता हूँ कि मान लो मैंने ये आपने ये वाला पढ़ के गया, दूसरा आ गया, चेंज तो करना पड़ेगा भाई। एनएसएस कैंप की जगह मैं ब्लड डोनेशन थोड़ी ले सकता हूँ, ट्री प्लांटेशन की जगह मैं कुछ और थोड़ी कर सकता हूँ। तो हम एक पहले कंप्लीट करते हैं, उसको समझते हैं। अगर एक आप याद करने में सफल हो गए या एक आपको समझ में आ गया, यानी आपको सारे समझ में आ गए। डन? यस सर। चलिए ठीक है, तो एनएसएस, एनसीसी, कैंप, कल्चरल, तो एक कोई सा भी देख लेते हैं, उसको फिर पहले कंप्लीट करते हैं। डिबेट वगैरह के लिए आते हैं स्कूल में कि डिबेट का प्रोग्राम है, साइंस, बहुत कोई भी टॉपिक ले सकता है वो, तो टॉपिक से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या लग रहा है इंपॉर्टेंट? मुझे प्लांटेशन आया था, पिछली बार नहीं आ पाया। देखो जनरली क्या आते हैं, प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन और कल्चरल एक्टिविटीज, तो तीन में से कौन सा लें? कल्चरल एक्टिविटीज। आपके स्कूल में कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम है या जो भी है, चाहे फिर वो 15 अगस्त को हो, 26 जनवरी को, डेट तो वो देगा ही, हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जो वो डेट देगा वो डेट हम डालेंगे। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग में बीचों बीच नोटिस डाल लेते हैं। ठीक है, देखो नोटिस को फॉर्मेट में कैसे देता हूँ, एक डिब्बा पूरा ऐसा बना देता है आपको, यही पैटर्न है आपके बुकों में। यस सर। ये नोटिस दे दिया आपने, तो नोटिस अभी हमको पता नहीं नोटिस का मतलब क्या होता है, सूचना। नोटिस यानी कि आपको कुछ सूचना दी गई है, वो सूचना को आपको सर्कुलेट करना सभी लोगों को। ठीक है, नोटिस। तो क्या आ गया अपना, कल्चरल एक्टिविटीज। चलो हेडिंग में भी डाल दिया मैंने। अब आगे जो भी अपन सब कल्चरल एक्टिविटीज मानते हैं। अब देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, तो शुरुआत की मेरी जो 2 लाइन है, स्कूल से रिलेटेड आपको कुछ भी आए वो सब में वही रहेगी, वो किसी में चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, वो सब में, ब्लड डोनेशन में, ट्री प्लांटेशन में, एनएसएस कैंप में, डिबेट में, साइंस एग्जीबिशन में, सब में वो सबके लिए एक जैसी रहेगी। हम सिर्फ बीच की एक लाइन में विषय बदलेंगे, वो सबके लिए अलग अलग होगा, और नीचे की फिर 2 लाइन सबकी सेम रहेगी। तो उससे फायदा क्या है कि एक नोटिस याद करो, 5-6 कंप्लीट हो जा रहे हैं आपको, कोई सा भी आएगा। अब एक लाइन तो बदल ही सकते हैं ना, इतनी मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज द इंफॉर्मेशन, स्पेलिंग में बोल दूंगा जिसको नहीं बनेगी, जैसे डाल दिया हेडिंग में, यहां से डालूंगा। इट इज, आपने जो याद किया वो ठीक है, इसको भी समझ लो, उससे मिला के भी कर सकते हो, कुछ जिसको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इससे भी समझ सकते हो। इट इज द इंफॉर्मेशन, INFORMATION, जिसको स्पेलिंग में डाउट हो पूछ लेना, पता चला गलत लिख रहे हो। इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, फॉर ऑल स्टूडेंट्स, दैट, स्टूडेंट्स में STUDENT लगाना है ना, क्योंकि प्लूरल की बात कर रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स दैट, अब देखो स्कूल के फंक्शन कौन आयोजित कर रहा है, स्कूल है ना, दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ORGANASING, तो ORGANISING, ऑर्गेनाइजिंग a cultural
CULTURAL। एक्टिविटी या प्रोग्राम जो बोलना है, जो वो अगर एक्टिविटी लिखेगा तो एक्टिविटी कर देना, प्रोग्राम लिखेगा तो प्रोग्राम कर देना। ACTIVIT कल्चरल एक्टिविटी। अब देखो यहां से चेंज हुआ ना। अब मान लो अगर ये डिबेट का था तो ऑर्गेनाइजिंग की बातें कर देंगे डिबेट प्रोग्राम। साइंस एग्जीबिशन हुआ तो साइंस एग्जीबिशन, ब्लड डोनेशन हुआ तो ब्लड डोनेशन, NSS कैंप हो तो NSS कैंप, उसकी जगह बता देंगे ना कल्चरल एक्टिविटी। अब देखो हमको बताना पड़ेगा कब कर रहे हैं। ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब होता है 26 जनवरी। अच्छा, कई बार बच्चा रिपब्लिक डे याद करके चले गए, पता चला उसने 15 अगस्त भी बोला, तुम लोग रिपब्लिक डे लिख के आ रहे थे। ऐसा नहीं करना, उसको इंडिपेंडेंस डे नहीं करना, इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त को 15 अगस्त लिख देना, डेट लिख देना। ऑन रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक डे, फुल स्टॉप लगाओ, ऑन रिपब्लिक डे। यहां तक आ गए। अब पूरे दिमाग में लेके जाओ जितने भी 5-6। सिर्फ कितना बदले बेटा हम लोगों ने? सिर्फ फंक्शन का नाम बदले ना, बाकी सबके लिए हमको एक जैसा याद करना है। इट इज द इंफॉर्मेशन। अभी तो बोल के आप लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं वो कुछ नोटिस आता तो क्या पढ़ के बताते हैं कि सभी विद्यार्थियों को सूचित कर किया जाता है कि हमारे स्कूल, ऐसा पढ़ के बताते हैं कि नहीं? वही नोटिस है ये, नोटिस वही नोटिस है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, तो इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर। इतना याद करने में कितना समय लगेगा? ये अभी जितना लिखे हैं इतना याद करने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। मेरे ख्याल से 2 मिनट सबके लिए पर्याप्त है। चलो 5 मिनट, किसी को चढ़ती नहीं दिमाग में इंग्लिश है ना, पता है कुछ लोग 5 मिनट, ठीक है। इसके बाद तो 2.5 लाइन और है, हो गया नोटिस। बहुत कुछ ज्यादा नहीं रहता नोटिस में। बहुत नोटिस का मतलब ये नहीं कि पैराग्राफ लिख के वो टाइम पास करना, कुछ नहीं, बिल्कुल काम की बात है ना। ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है, फुल स्टॉप लगाओ वहां पर। आगे सर उसके आगे से फुल स्टॉप लगाओ पहले। हाँ, उसी कंटिन्यू लिखना उसके आगे। स्टूडेंट्स who WHO want to want to participate PARTICIPATE पार्टिसिपेट, भाग लेना, है ना। स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, PROGRAMME, इन दिस प्रोग्राम। देखो अब कोई फंक्शन हो, सभी बच्चे को जो भी स्कूल में फंक्शन होगा पार्टिसिपेट करने के लिए सबको बोला जाएगा। बल्कि ब्लड डोनेशन भी हो, आपको ब्लड भला ही नहीं देना, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना ना एज ए वॉलंटियर इन दिस प्रोग्राम। प्लीज, PLEAS, प्लीज गिव their name, THEIR, their name to your। अब किसी को किसको नाम देना पड़ेगा? क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को। जनरली क्लास टीचर को मानते हैं, तो प्रिंसिपल किसके नाम लेगा? टू योर क्लास टीचर। बिफोर, अब 26 तारीख का प्रोग्राम है तो बिफोर हम क्या कर देते हैं? बिफोर 5-6 दिन पहले कर लेते हैं ना, बिफोर 20 कर लेते हैं ना, बिफोर 20 जनवरी। 20 लिख के TH बना दो उस पे, जनवरी, JANUARY। ठीक है, फुल स्टॉप, खत्म। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे इतना पर्याप्त होता, ज्यादा नहीं। कुछ लोग को बढ़ाना है तो आप कुछ पैसा बढ़ा सकते हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लो। जिसको याद बढ़ाना हो तो बढ़ाना, नहीं बढ़ाना, अगर प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें चीफ गेस्ट भी आते हैं, लिख लो। एक लाइन लिखा दे रहा हूँ, जिसको याद करना कर लेना, नहीं करना नहीं करना। तो चलो फिर स्टॉप लिखो। द MLA
M.L.A, ये M अल्लाह नहीं है, ये दूसरे MLA है। The MLA of Parasia, विधायक को बोलते हैं MLA। The MLA of Parasia will be, the MLA of Parasia will be the chief guest in this program। ये आपको याद हो जाए तो और एक लाइन बढ़ा सकते हो, नहीं तो भी चलता है। अब यहाँ पर जिन्होंने नोटिस भेजा है तो कल्चरल, अब देखो, हाँ एक बात और ध्यान दो, ये नोटिस लिखने से पहले वो जो क्वेश्चन आस्क करेगा, आपसे पूछेगा, उसको ध्यान से पढ़ना। वो होता क्या है, वो अपना नाम बता देगा कि भाई उसका नाम है ना, उसका नाम है राम मनोहर और वो क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी। अब वो ये नोटिस दे रहा है, किसको दे रहा है, स्कूल को। वो स्कूल का नाम भी बता देगा, कई बार बता देता है कि इस तारीख को फंक्शन है। हमने 26 को लिखे, उसने बोला कि 20 जनवरी को फंक्शन है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। हमने किस तारीख को मना रहे हैं, 26 जनवरी को, तो वो क्वेश्चन में कई बार डेट ओपन कर देता है। उसने कुछ और डेट लिखा, आप कुछ और डेट लिख रहा है, इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपको रखना पड़ेगा। तो आपको डेट वही देगा, ये कौन दे रहा है उसका नाम भी वही देगा, उसकी पोस्ट क्या है, कई बार वो सेक्रेटरी हो सकता है, वो प्रिंसिपल हो सकता है, स्कूल का डायरेक्टर हो सकता है। तो वो डायरेक्टर है कि प्रिंसिपल है कि सेक्रेटरी, वो क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। तो जो रहेगा वो लिख लेना आप यहाँ पर, है ना। केसी यादव मान लो उसका नाम है। अब ये कौन है, स्कूल प्रिंसिपल। सेक्रेटरी होगा तो सेक्रेटरी कर देना, और क्या हो सकता है, डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर कर देना। क्लास टीचर तो जनरली देगा नहीं। ये यहां नीचे साइड में नाम आ जाएगा। खत्म हो गया। अब इतने जो 5-6 जितने भी हैं, अब इसी में चेंज करना, नया नहीं बनाना। कैसे बनाना, अब उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले तो इतना कितने में याद होगा, इस पे क्या याद करना, देखो, it is the information for all students, मन से बोल के देखो, it is the information for all students that our school is organizing, हमारा स्कूल is organizing a प्रोग्राम का नाम। सब लोग पढ़ो जरा 2 मिनट, इसको 2 पार्ट में याद करो। पहले प्रोग्राम तक आओ, उसके बाद स्टूडेंट्स यानी छात्र who want to participate in this program, जो इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, है ना, प्लीज गिव देयर नेम टू देयर क्लास टीचर। ये याद कर लो, बाकी 5-6 अपने आप हो जाएंगे। अभी 2 मिनट में जल्दी से आप लोग ध्यान से पढ़ो कि 2 मिनट के अंदर अगर सबको याद हो रहा है, ये लिख के देख ले तो आपको सारे याद हो जा रहा है। बीच की लाइन कैसे चेंज करना वो मैं बता दे रहा हूँ। सभी लोग, मैं किसी से पूछ सकता हूँ, मुझे आज सारे लोग से याद चाहिए 5-6। जिसको याद नहीं होगा वो जाएगा नहीं, वो यही बैठेगा। चाहे तो ऐसे साइड में नीचे डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। जैसे डेट व टाइम हुआ आपको तो बताना है अलग से, जैसे डाल सकते हैं। नहीं भी डालोगे तो, क्योंकि हमने बीच में बता दिया डालना है तो डाल भी सकते हैं। सर ये नोटिस में ये मतलब स्कूल वगैरह का नाम नहीं बताते। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो क्वेश्चन अगर उसने पूछा था, हाँ अच्छा क्वेश्चन, जैसे उसने स्कूल का नाम दे दिया, आप क्या करोगे, वो तो कहीं आया नहीं, है ना। यहाँ डाल दो आराधना, ये हेडिंग में आराधना कॉन्वेंट जो हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे डालते हैं, ठीक है। नाम आया तो, अगर आया तो, जो भी स्कूल का नाम आया तो वो अपना टॉपिक डालिए, स्कूल का नाम डाल दिए, फिर चालू कर दिए। नाम नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। देखो सारा सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में आधी से ज्यादा जानकारी तो क्वेश्चन में ही है कि क्या नाम है, कौन सा स्कूल है, कितने बजे प्रोग्राम होगा, किस डेट पे होगा। अगर वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम तो अपने स्कूल का नहीं आया तो
तो नहीं डालना फिर स्कूल का नाम। स्कूल का नाम नहीं आएगा तो जो मान लो ये नहीं आया कि ये मत डालना, बाकी सब चीजें तो चल ही रही है। अगर कुछ अलग ही चाहे यानी स्कूल से रिलेटेड ही नहीं। हाँ तो वो उस प्लेस का नाम देगा अभी ना। देख लेना। पहले पर स्कूल वाला ओके कर ले रहा है। देखो एक तो स्कूल का पर मान के चल रहा है कि आता ही है, फिर इसके अलावा देख लेना। हाँ ये हाँ लिखना। अब वो जो भी बोले जैसे स्कूल सेक्रेटरी हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, क्लास कुछ भी हो जाए, यहाँ लिखना है, आपको यहाँ लास्ट में लिखना है। आपको यहाँ लिखना था, एक्स्ट्रा लिख सकते हो बिल्कुल लास्ट में। पूरा लिखने के बाद ऐसे साइड में थोड़ा सा खूबसूरत लगने लगेगा। अभी याद कर लो, दोबारा जल्दी पढ़ना चाहिए। चलो हो गया ऑलमोस्ट। नहीं हुआ, अरे दो भाग में 2.5 लाइन लगा लो, 2.5 लाइन लगा, बस ऐसा याद रखो, 2 भाग। हो गया। चलो जिसको नहीं हुआ शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बाय चांस इसकी जगह ट्री प्लांटेशन हो गया, ट्री प्लांटेशन आता है या ट्री प्लांटेशन ड्राइव आता, तो क्या चेंजेस आएगा वो चेंजेस जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग तो वही रहेगा, इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ तक तो सब साथ में आ गया। क्या आ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन डेट आ गई पूरी, जो डेट वो बताएगा वो डेट आ गई, पूरा का पूरा हो गया। सिर्फ एक शब्द बदले आपने ट्री प्लांटेशन कंप्लीट हो गया ऑर्गेनाइजिंग के बाद। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा ट्रिक लगाओ भाई, 5 अलग-अलग याद करने में क्यों मेहनत कर जाया कर रहे हो, एक याद करो उसमें 4-5 बना लो, ठीक है। ट्री प्लांटेशन हो जाएगा उस पे, ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव, उस पे भी तो गेस्ट आते हैं, चीफ गेस्ट, हाँ वो भी तो उस पे भी डेट लगता है, उस पे भी टाइम लगता है, उसके लिए भी नोटिस ऐसा आया है, तो वो भी हो जाएगा। चलिए उसके अलावा ब्लड डोनेशन आ गया, फिर इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन, खत्म, वो भी हो गया। नाम देखो कहाँ लगाना वो खुद ही बता रहा है, किस जगह पे लगाना है, किस तारीख को लगाना है, कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, कितने बजे, सब तो वही बता रहा है आपको क्वेश्चन में। आपको करना क्या, उसी से चेंज करके कर देना, ये भी हो गया। अब एनएसएस कैंप पे आते हैं। कैंप जनरली बाहर लगता है 8 दिन का 10 दिन का, तो थोड़ा सा उसके 1-2 शब्द बढ़ाने पड़ेंगे। फिर से स्टार्ट करते हैं। It is the information for all students that our school is organizing a NSS camp. अब यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अब इतने बोलने से काम नहीं चलेगा। NSS कैंप एट कोई जगह पचमढ़ी फॉर 7 days, इतना कर सकते हो, चाहो अपने नोट बनाए। हमारा स्कूल एक एनएसएस कैंप आयोजित कर रहा है, कहाँ पर, पचमढ़ी। अब वो दिन बताना पड़ेगा ना, 7 तारीख को। डेट टाइम तो यहाँ बता ही दे रहा है कब से कब तक, यहाँ चेंज कर देंगे, उधर नहीं बताएंगे ना। अब फिर से आवर स्कूल इज, इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ एनएसएस कैंप एट पचमढ़ी फॉर 7 days। इतना पढ़ रहे आपसे। Students who want to participate, please give their name to their class teacher। अब इस पे गेस्ट मत बुलवाना है, इस पे चीफ गेस्ट नहीं बुलवाना है, एनएसएस कैंप में क्या चीफ गेस्ट है ना, मतलब वहां पे चीफ गेस्ट बुलवाना है, ठीक है। अब फिर उसकी जगह हम क्या कर देंगे, डेट, ये बताया इससे जैसे इससे लेकर के 1 फरवरी 2023 तक, यहाँ पर इसमें लगा देंगे डेट, क्योंकि कैंप 7 दिन का चल रहा है ना, 6-7 दिन का। और टाइम यहाँ पे टाइम की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, टाइम इसमें हटा देना, यहाँ पर क्या कर देना उसकी जगह पे प्लेस पचमढ़ी। इतना फर्क आएगा, इतना कर पाओगे? भाई कैंप में प्लेस लगेगा, उसमें टाइम नहीं लग रहा, और डेट मतलब इससे लेके इतने तक, भाई 2 डेट के बीच में हो रहा है ना 7 तारीख को, डेट वो, और इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना, डेट तो वही बता रहा ना आपको, उसने डेट नहीं बताया, उसने बोला सिर्फ 4 दिन, तो अपने हिसाब से 4 दिन का गैप यहाँ ले लो, ठीक है।
यहाँ पर वो कर दो, उस पर गेस्ट गायब कर दो। सर इसमें फिर ये भी बताना पड़ेगा कि मतलब अपन कितने टाइम पे निकलेंगे, कहाँ नहीं से नहीं, निकलेंगे? नोटिस में कहाँ लगाते हैं, नोटिस में ये सब नहीं आता। नोटिस ये सिर्फ सूचना दी गई है कि 4 दिन का आपका पचमढ़ी में एनएसएस कैंप लग रहा है और भी इतनी तारीख से लग रहा है। जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने क्लास टीचर से संपर्क करके अपना नाम दर्ज कराएं बस। हाँ इनको बाहर जाना है। हाँ, जाओ चले जाओ। सर उसमें नेम भी लिखना पड़ेगा, मतलब प्रिंसिपल। अब नहीं, ये नोटिस कौन दे रहा है, ये तो उसी का नाम बताएगा ना। यहाँ यहाँ इसको कोई नहीं कह सकता, ये क्वेश्चन डाल बोला क्या गेट बाहर से लाना पड़ेगा। सर ने बंद कर। सर जल्दी खुलवा दो। सर। हेलो हेलो सर, बाहर से गेट ओपन कीजिएगा जरा। जाओ जाओ जाओ, सफोकेशन में आता ना, बंद भी है ना। चलो ठीक है, तो एनएसएस कैंप भी हो गया और क्या हो सकता है, डिबेट वाला भी सब उसी में हो गया, ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन, बस बाकी खत्म हो गया। आज साइंस एग्जीबिशन खत्म हो गया, कुछ नहीं, डिबेट कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन सारे सब कुछ होते जा रहे हैं। अब एक ही आप कर लो ना, स्कूल से रिलेटेड सारे उसी में मैनेज करो, तो 5-6 बार मेहनत नहीं करना। तो हम ये मान के चलते हैं कि रिलेटेड टू स्कूल एक याद करने सारे, तो ये मैं मान के चलूं कि सब कर लेंगे। यस सर। पक्का? यस सर। गेस्ट सोच समझ के बुलाना, जिस प्रोग्राम में जरूरत होगी तो ही बुलाना। प्लांटेशन में बुला सकते हो, ब्लड डोनेशन में भी बुला सकते हो, कल्चरल एक्टिविटीज में बुला सकते हो, है ना, कैंप में नहीं बुलवाना, ठीक है। डिबेट में भी बुलवा सकते हैं, यस डिबेट में भी बुलवा सकते हैं, एग्जीबिशन में भी बुलवा सकते हैं, है ना। मतलब कैंप वगैरह में नहीं बुलाने हैं, बाकी सब आप लोगों को तो कार्यक्रम देख के समझ में आता ना कि किसमें गेस्ट आएगा किसमें नहीं आएगा, ठीक। चलिए, तो ये 5-6 प्रकार के सारे नोटिस एक से हो जाने चाहिए, तो कोई 5 याद नहीं करना, एक ही याद करना और चेंज कर लेना, फिर आएगा तो एक ही लिखने को ना, 4-5 नहीं लिखना, वहां एक तो लिखना अपने को। चलिए, अब दूसरे साइड पे आते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि मान लो स्कूल का आया ही नहीं, ये बोल रहे हैं, वैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मान लो आया ही नहीं स्कूल का, तो फिर क्या आ सकता है सर? लॉस्ट एंड फाउंड। हाँ, लॉस्ट एंड फाउंड की कुछ वो भी आपको, स्कूल से related है। कुछ आपका सामान गुम गया या कुछ स्कूल से आपको मिल गया। आपका स्कूल में कंपास गुम गया, कोई पेन गुम गया, कोई बुक गुम गई, है ना, या मिल गया आपको, तो लॉस्ट एंड फाउंड एक ऑप्शन बनता है ना। तो एक लॉस्ट एंड फाउंड एक ऐसा बनाते हैं कि जिसमें लॉस्ट भी चल जाए, फाउंड भी चल जाए। उस पे भी ये लिखेंगे हम, नया नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक उसमें भी 2 लाइन चेंज करेंगे। हम बार-बार क्यों मेहनत करें इतना, लेकिन देखो फॉर्मेट तो एक जैसा ही है। एक चीज चेंज करनी पड़ेगी ना कि मतलब जो चीज घूमी है उसका कलर क्या है, कैसा दिखता है। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, अच्छा बताएं। चलिए ठीक है, सर मैं आपसे पूछ रही नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया बेटा, सही बताया आपने। चलिए, तो इस पे अपन हेडिंग क्या कर देते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड की। देखो ये जो एक करे इसमें 5-6 में कवर मान के चल रहा हूँ। अब ये दूसरा बता रहा हूँ, इसको चालू रहने देना, कम कर सर बाहर इतनी गर्मी चल रही है। ओके चलो, लॉस्ट एंड फाउंड, पे योर अटेंशन हियर। चलिए, ये जितना बड़ा अभी बना है ना उतना बड़ा भी नहीं लगेगा लॉस्ट एंड फाउंड। तो मान लीजिए कि आपकी बुक गुम गई, ठीक है, तो एक तो ये जो घूमने वाला काम है वो सिर्फ स्कूल से रिलेटेड आएगा, है ना। बाहर आपका कुछ घूम गया तो वो तो पुलिस चौकी जाना पड़ता है, वहाँ कोई मामला नहीं। तो यहाँ आपका नाम आ गया, ये स्कूल का, ठीक, यहाँ तक आ गया। चलिए स्टार्ट, सेम रहेगा, कुछ नहीं, 1-1.5 लाइन का फर्क आएगा। अच्छा, ये कौन दे रहा है, ये नोटिस कौन देगा,
भाई जिसकी बुक गुमी कोई देगा, इसको टीचर नहीं देगा, ना स्कूल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो नाम आएगा, जिस बच्चे का गुमा है उसका नाम आएगा, उसी क्लास आएगी वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। ठीक है सर हाँ, मुझे नोटिस है वो कैपिटल में लिख दीजिए ना। एन कैपिटल बना सकते हो, और कुछ बुकों में पूरा का पूरा नोटिस भी कैपिटल में आता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहला लेटर तो कैपिटल लिख देना बस, और ये पूरा बॉक्स में रहेगा। चलिए सेम स्टार्ट करो। इट इज द इंफॉर्मेशन, हाँ लिखना चालू करो। सेम अपन हम एक ही लाइन ऐसे लिख लें कि सब में वो चिपका के आए, लिख के देख ही आना वहां। इट इज द इंफॉर्मेशन, देखो एंड में भी आता है नोटिस। इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर all students that यानी होता की। इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स दैट। अब हम यहाँ से विषय बता रहे हैं जो कि चेंज हो रहा ना, कि हमने कल जैसे 12th वाले हो तो आपकी कोई एक बुक गुम गई है, कोई मैथ्स की, फिजिक्स की, कॉमर्स की। आई लॉस्ट my maths book yesterday in कहाँ घुमाए, बुक कहाँ घूमेगी, in my classroom। चलो है ना, प्लेग्राउंड में तो क्या घूमेगी, उन्हें घुमाने वाले वहाँ भी घुमा सकते हैं। I lost my maths book in my classroom। ठीक, फुल स्टॉप लगाओ। अब ये तो हमने बता दिए। अब यहाँ पर गुम गई तो मिल भी गई, मुझे क्लासरूम में कल एक बुक मिली तो लॉस्ट लिया, फाउंड हो जाएगा। अभी रुक जाओ, उसकी बात नहीं करना अपने को, अभी पहले अपन लॉस्ट पे चलते हैं, है ना। इन माय क्लासरूम, फुल स्टॉप लगाओ। if any student ऐसे नहीं लगाना क्योंकि एनी लग गया। इफ एनी स्टूडेंट STU किसी विद्यार्थी को गेट इफ एनी स्टूडेंट गेट दैट बुक, और कोई गिरा एग्जाम से पहले गिर रहा हो। if any student get that book, please submit it. If any student get that book, please submit it. अब कहाँ जमा करवाएं, प्रिंसिपल सर के, जनरली वही जमा होती है ना। प्लीज सबमिट इट इन प्रिंसिपल सर्स रूम। प्लीज सबमिट SUBMIT, स्पेलिंग नहीं मैं कुछ करो, SUBMIT, सबमिट इट इन प्रिंसिपल सर्स ऑफिस। तो स्टॉप लगाओ। ये बता दिया, एक लाइन थोड़ा सा हमको उसका बता देते हैं कि जो बुक है वो क्या है। आपको तो हमने बता दिया 12th की है ना, तो अब उसके बारे में क्या बता सकते हैं। अब जैसे कोई कलर बता सकता है, देखो बुकों का कलर तो सबका एक जैसा होता है। कवर बता सकते हैं, या बता सकते हैं कि उसके फ्रंट पेज में मेरा नाम लिखा है, तो कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा, है ना। सर की वो गाय की बुक किस सब्जेक्ट की बुक, मैथ्स को बता देना, मैथ्स को। देखो नीचे नाम लिखेंगे ना, अपन अपना नाम 12th क्लास को तो अपन क्लियर कर देंगे, है ना। सिंपल ऐसा लिख दो, एक लाइन लिख दो। देयर इज माय नेम इन दैट बुक, खत्म। बुक में मेरा नाम भी है, अब उससे बड़ा प्रमाण क्या देंगे। देयर इज माय नेम इन दैट बुक। अब कुछ आप चाहो, देयर इज रेड कलर बुक, देयर इज अ ब्राउन कलर कवर इन दैट बुक, वो आपको अलग-अलग सबके मैटर हो सकते हैं। देयर इज माय नेम इन दैट बुक, बस फुल स्टॉप। ठीक है, इसको खत्म करो। इन दैट बुक, देयर इज माय नेम इन दैट बुक, उस किताब में मेरा नाम भी है। ठीक है, खुद लिखा है, छोड़ दिए उसको आपने।
अब आपने ये डेट बता दी, जिस डेट को आपने क्या दिए, नोटिस दिए। तो नोटिस दिया आपने कितने को, 5 मार्च को दिए मान लो 23। और इधर से आपका नाम हो गया राहुल सिंह, है ना, क्लास 12 मैथ्स होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका नाम आ गया, क्लास 12 के हो, आपका मैथ सब्जेक्ट है ना। यहाँ पर आपका डेट आ गया जिस डेट को आपने ये नोटिस छोड़े हो, ये चिपकाया हुआ है ना। तो अब इसी पे लॉस्ट का बनाना है आपको। अब माय नेम की जगह इज वो करना पड़ेगा जिसका नाम है। पहले इसको समझ लो अच्छे से ना। हाँ बोलो। हाँ पहले ग्रुप क्लियर कर ले। लॉस्ट हो गया। तो पहली लाइन कॉमन है भाई, इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल स्टूडेंट दैट, यहाँ से थोड़ा सा 2 लाइन तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आई लॉस्ट माई बुक, माई पेन, माई बैग और माई लंच बॉक्स में जाता है माई लंच बॉक्स, है ना। देखो यहाँ तक जाओ, फिर वो सेम रहता है, यस्टरडे इन क्लासरूम इन प्लेग्राउंड, वो सब ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर बुक में बता दिए नाम है, लंच बॉक्स में नाम नहीं रहता। आप सिंपल लिख देना, द लंच बॉक्स कलर इज व्हाइट, द लंच बॉक्स कलर इज ब्लैक, इट इज इट इज अ मिल्टन कंपनी लंच बॉक्स। वो अपने हिसाब से थोड़ी बुद्धि तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे जो गुड्स होते हैं वो रिस्ट वॉच आ जाती है कई बार, तो उसे बताना पड़ेगा इट इज अ टाइटन वॉच। फिर ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर बुद्धि लगाना पड़ेगा, इट इज करके ऐसा बता देना, इट इज अ स्टील टिफिन, इट इज अ सेलो कंपनी टिफिन, इट इज अ टाइटन वॉच। तो ये एक लाइन अपने हिसाब से आपको चेंज करनी पड़ेगी, जो भी वो आपको सामान देते हैं, क्योंकि कह नहीं सकते कि कौन सा गुड्स आने वाला है। एक बार तो ये आया था बैग घुमा, स्कूल का बैग ही घूम गया, वो भी आया था। हाँ आ चुका है, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो चलो इस पे चला गया। अब मान लीजिए कि वो आ गया, ये तो आ गया लॉस्ट। अब फाउंड मिला आपको, तो क्या क्या बदलाव करने हैं इसी में चेंज कर लेते हैं, नया नहीं बनाते, तो नया फिर ढेर सारा बढ़ता जाएगा, कितना पढ़ोगे। स्टार्टिंग लाइन पे चलते चलो, इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल स्टूडेंट दैट आई फाउंड, लॉस्ट की जगह क्या हो गया, आई फाउंड देखो मैं क्या लिखा था, माय लिखा था, तो माय तो आएगा नहीं। उधर क्या लिखा था हमने, आई लॉस्ट माय मैथ्स बुक, इधर क्या लिखेंगे, आई फाउंड माय आया से हटा दो, आई फाउंड अ मैथ्स बुक यस्टरडे इन माय क्लासरूम, वो लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब आगे उसको क्या लिखे थे हमने, इफ एनी स्टूडेंट्स गेट दैट बुक, यदि किसी विद्यार्थी को बुक मिलती है। अब यहाँ तो ये नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा कि बुक किसी की भी हो। हाँ। अब वो एक लाइन थोड़ी सी चेंज आएगी, उसको कहीं नोट बना के लिख लो, whoever lost this book, 1-1.5 लाइन थोड़ा अलग से कहीं नोट बना के लिख लो, तो थोड़ा चेंज तो आएगा, पूरी लाइन ही चेंज हो जाएगी। whoever या तो जिस किसी की भी, whoever WHO ever EVER, whoever lost, हाँ सॉरी, लॉस्ट दिस बुक, जिसकी भी गुमी है, प्लीज कलेक्ट इट, whoever lost this book please collect it from principal sir's office। ठीक है, जिस किसी की भी किताब गुमी हो कृपया करके कलेक्ट COLLECT स्पेलिंग पूछते जाया कर, सुनिए कलेक्ट COLLECT collect this book from principal sir's office। क्या कर दिया प्लीज स्कूल का, हाँ तो जैसा पहले इन माय स्कूल इन मार्केट कर देना, एक शब्द का फर्क आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो बनेगा 2.5-3 लाइन का, उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंसी से पढ़ना, क्योंकि स्कूल की जगह पता चला उसने कहीं मार्केट में घुमाया है, कहीं कुछ और घुमाया है, या कुछ और है,
क्वेश्चन में आधे से जवाब मिल जाएंगे आपको। जिसने क्वेश्चन पढ़ लिया उसको डेट मिल जाएगी, उसको टाइम मिल जाएगा, उसको नाम भी मिल जाएगा, उसको मटेरियल भी मिल जाएगा, स्कूल का नाम मिल जाएगा, क्या सारी चीज रेडी टू यूज रहती है। ठीक है, आपको सिर्फ सेट करना है इसको कहाँ पर क्या लिखना है। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है ध्यान। ठीक है, तो whoever lost this book please collect it from principal sir's office। नीचे आपका ही नाम आ गया, डेट वही आ गई, ये हो गया लॉस्ट एंड फाउंड। तो इस पे आपके सारे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको नोटिस ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी होना वो स्कूल से रिलेटेड ही आता है, क्योंकि स्कूल वाले हैं तो स्कूल से रिलेटेड। इस पे आपके सारे काम बन जाएंगे। अब ये बताओ कि इसको भी क्या बिल्कुल रटते रहोगे कि रात दिन? इसको तो थोड़ा सा इंटेलिजेंसी से 5 मिनट ध्यान से पढ़ लो, सारे उसी में काम चल जाएंगे। तो स्कूल वाले याद हुए कि नहीं हुए? पक्का? मैं पूछ सकता हूँ क्या? मैं पूछ भी सकता हूँ, तो ही है। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक नोटिस तो कंपलसरी आता ही है, एक नोटिस कंपलसरी आता है। 4 नंबर 5 नंबर जितने का जाता है, 4 नंबर का कंपलसरी आता है, उसको कवर तो करो। इसके बाद में थोड़ा सा पोस्टर और वो एडवर्टीजमेंट एक बता देता हूँ। वो सबसे आसान चीज है। पोस्टर और एडवर्टीजमेंट की सबसे खासियत है, मालूम आपकी जो इच्छा वो लिखो, बस डिजाइन कर दो, लाल पीला जो करना सब कर दो, और जो इच्छा उसमें लिखना भी नहीं पड़ता, सिर्फ छोटे छोटे कोटेशन बस वैसे बता देता हूँ एक दो को, तो आइडिया जाएगा। आज हमको नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट खत्म या नहीं खत्म, कल कुछ और बात करेंगे। आइए, अब वो उसके लिए क्या है कि अब जैसे रिपोर्ट वगैरह मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा ना। वो जिसको लिखते आता है कि कब आईएनजी लगेगा, कब हैजर फॉर्म लगेगा, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। स्पोकन वाले यहाँ कोई है नहीं, बच्चे मेरे स्पोकन वाले उनको पता है कि कब सेकंड फॉर्म आता, थर्ड फॉर्म आता, तो फटाफट बना लेगा, तो हिंदी बोलने देते। तो वो कल जब भी रिपोर्ट बताऊंगा ना, उसके पहले मैं 10 मिनट मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा किस जगह पे क्या लिखते हैं, कब फर्स्ट फॉर्म आएगा, कब स्टूड आएगा, कब क्या। हल्की सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो, सारी चीजें लगती हैं। कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हो, ऐसे वगैरह कोई आप नहीं करते रिपोर्ट, ऐसे तो है नहीं, लेकिन उसको मन से लिखना भी तो आना चाहिए कि हैज कब लगता है, बॉस कब आता है, इस कब आता है। तो जिसको ये बनता है उसके लिए तो कोई से भी नोटिस दे दो, मन से थोड़ा थोड़ा सोच सोच के लिख लेगा कि रहा है कि हमारा आईएनजी लगा देता हूँ, रहा था बॉस पर आईएनजी लगा देता हूँ, अभी पता ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कल पहले जब भी बताएंगे तो पहले 10 मिनट बता देंगे, थोड़ा सा समझ लेना, फिर नोटिस फिर रिपोर्ट बनाएंगे। तो कल करने वाले हैं हम लोग एप्लीकेशन और लेटर्स, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल। कल भी यही सब काम करेंगे हम। एक कर लीजिए लेटर, एक फॉर्मल हो गया तो सारे फॉर्मल खत्म, एक इनफॉर्मल हो गया तो सारे वो खत्म, ठीक है ना। हाँ, नोट मेकिंग रह गई ना, फिर एक दिन नोट मेकिंग और रिपोर्ट पे आते हैं, या फिर कल नोट मेकिंग कर लेते हैं, नोट मेकिंग के साथ एप्लीकेशन कर लेते हैं लेटर के लिए। कल पहले नोट मेकिंग और उसके बाद ये, ठीक है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई क्लास, अभी एडवर्टीजमेंट और पोस्टर एक एक बता रहा हूँ मैं, दोनों एक एक ही बताऊंगा, उसके हिसाब से सारे बन जाएंगे। रिपोर्ट के लिए पहले वो 10-15 मिनट थोड़ा सा तुमको तैयार करना पड़ेगा, जो बहुत सारे थॉट्स मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो अब याद करोगे तो फिर दिक्कत है, जिसको मन से लिखना आ रहा है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा लिखने का तरीका पहले हम 10 मिनट सीख लेंगे, ठीक है। एक आध पोस्टर पे आते हैं। आपकी बुकों में भी जिससे भी आप पढ़ रहा हो ना, बहुत सारे पोस्टर होंगे, कोई से भी एक देख लेना। कंप्यूटर, सेफ वाटर, ड्रग्स, बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ नहीं, एक दो छोटे छोटे शब्द लिखना उसके, और डिजाइन अपने हिसाब से करना। उसको कुछ याद नहीं है, कोई फिक्स नहीं रहता पोस्टर पे। आपकी जैसी इच्छा, आपका पोस्टर अलग बना, उसका अलग बना। बेसिक नोटिस ही आता है, इसके ऑपोजिट पे चलते हैं, नोटिस ही आता है, आप सकते नहीं ले सकते, बेसिक नोटिस का पता नहीं। सारे 10th वाले स्टूडेंट बहुत हल्ला कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सारे 10th वाले बॉयज लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं। बाहर जाएगा जो हल्ला करेगा। सर पीछे की गर्ल्स लोग भी। Don't talk, just pay your attention here. If you will talk, I will leave the class. ये ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हल्ला कर रहे हो।
अब देखो हम ये बुक से भी नहीं बनाते हैं। अब जैसे आया कॉमन में सेव वाटर आता है, अब इसका भी डिजाइन फिक्स नहीं कि बॉक्स से बनाना, कैसे बनाना वो आपके ऊपर। अब क्या बनाए कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं बुक से अपने को बुक से भी नहीं बनाना है ना। तो ये जो रहते जब ये जो एडवर्टीजमेंट ही बोल सकते हैं, इसको पोस्टर ही बोल सकते हैं, फिर क्या करें। कोई एक आध कोटेशन बोलो छोटा, वाटर इज लाइफ। अब आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती, बहुत खराब इंग्लिश सेव वाटर सेव, जैसे सेव वाटर सेव लाइफ ये लिख दिए, वाटर इज लाइफ जैसे इन्होंने लिखा, अच्छे बड़े बड़े लिख दो, सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है ये हो गया। ये अच्छे बड़े बड़े लिख दिए, कलर कर दिए। और water is most important part of life. बट चलो देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, वाटर इज लाइफ। और कुछ जिसके मन में जो भी थॉट है वो मन से बना के डालना वहां पर, वहां कोई नियम नहीं रहता कि कैसे लिखना है। अब एक लाइन में नोट बना के ऐसे डिब्बे में लिख देता हूँ, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। ये मेरे को दिमाग में आई, मैंने लिख दिया, इसको अलग कर दिया। और Save water tomorrow it may save you. ये ज्यादा बड़ी होगी। ऐसे लिखो कि मान लो वहाँ ऐसा कोई नया चीज आया कि आपको कुछ नहीं पता, तो भी आपको करके आना है, मेरे कहने का मतलब। और और कुछ नहीं बन रहा तो मैंने ऐसा लिखा, देखो वाटर इज ह्यूमन लाइफ, और इसको ये ऐसा कर दिया। ये मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ, आप भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ये लिख दिया, लिख दिया, हाँ ड्राइंग बना सकते हैं। और एक वो लिख दिया, ये लिख दिया। हम बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, उसमें तो कई तरीके के दिए हैं, आपको जो तरीका अपनाना वो बनाना है, ठीक है ना। वाटर इज नेसेसरी ऑफ लाइफ। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब जैसे किसी को 3-4 पॉइंट बनाना, जैसे एक बना, कुछ लोग एक और लिख देंगे, कुछ और लिख देंगे, तो कोशिश करना कि कम से कम लिखो, बस ये ऐसे डिजाइन चलते हैं, ठीक है। डोंट वेस्ट वाटर, ठीक है, सेव द वाटर, है ना। अब फिर आखिर में कि ये जो पोस्टर है, ये जो एडवर्टीजमेंट है, वो किसने दी आपको बनाने के लिए, वो उसका नाम आता है, डिपार्टमेंट का नाम आता है, तो डिपार्टमेंट का नाम यहाँ सबसे नीचे लिखना है ना। वो जनरली मंत्रालय वगैरह में मिलता है, हाँ मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ अरे देखो, जैसे इसकी इच्छा हुई, इसने ऐसे बना लिया, इसने बॉम्ब ब्लास्ट वाली ऐसी हुई कि इट इज वेरी डेंजरस, उसमें ड्राइंग भी बनाना पड़ता है, तो इसने ये बना लिया। जो है आपको बस इसको कलरफुल में, इसको आप कलर में लिख सकते हो, इसको कलर में लिख सकते हो, इसको ड्राइंग कर सकते हो। ये है, इसका कोई नियम नहीं है, ये बोल रहे हैं, ये तो वो है, आपको एक डिजाइन करके देना है। पोस्टर सीखने की और याद करने की चीज नहीं है। ये बॉम्ब ब्लास्ट वाला जाएगा, बढ़िया लिख दिए, बॉम्ब ब्लास्ट डेंजरस फॉर लाइफ, है ना, बी अवेयर, है ना, डोंट टच, है ना, एनीथिंग, कोई चीज को टच नहीं करो, पॉलीथीन, पॉलीथीन के लिए जाएगा। तो ऐसे अब जिसको लाइन लिखते नहीं आता वो दो शब्द तो लिख सकता है, डेंजरस फॉर लाइफ, बी अवेयर, वो वैसे लिख करके कुछ ऐसे बनाओ और छोड़ दो उसको। ये तरीका है, इसको याद नहीं करता कोई, और याद आप भी नहीं करना इसको। तो देखो बॉम्ब ब्लास्ट, सेव वाटर, एक वो ड्रग का आता है, से ड्रग्स टू नो, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपको ये लाइन नहीं आती इंजूरियस का, वेरी डेंजरस फॉर लाइफ, इसका तो लिख ही सकते हो। वेस्टिंग ऑफ लाइफ, वेस्टिंग ऑफ मनी, है ना, फैमिली ट्रबल, कुछ नहीं मतलब, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली ट्रबल, इतना कर देता है, परिवार परेशान होता है ना, इतना भी लिख दोगे ना, फैमिली ट्रबल, फैमिली प्रॉब्लम, और कर दो उसके नीचे आगे पीछे गोला मार दो, हो गया वो। तो कंप्यूटर और एटीएम नहीं आएगा। कंप्यूटर एटीएम पोस्टर में कैसे आएगा? नहीं वाटर, आता बॉम्ब ब्लास्ट, ड्रग्स, जिस अवेयर करना ना हम लोगों को, या फिर कुछ सेलिंग का वो आता है सेलिंग ना। एलिंग बेचने से के लिए आता है नोटिस तरह, तो वो नहीं, आप लोग नोटिस स्कूल वाले ध्यान देना, वो वाले नहीं देना सेलिंग वाले, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट हो, ये आपको खुद को करने हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वाले, ड्रग वाले, डेंजरस टाइप, दो 3 शब्द ऐसे लिख करके और एक आध लाइन ऐसे याद कर लो। इट इज वेरी
फायदेमंद है तो क्या होता है बेनिफिशियल, नुकसानदायक है तो क्या होता है हार्मफुल। ये दो शब्द लिख लो कि इसको काम आते हैं। एक होता है ये हार्मफुल और हार्मफुल ये होता है नुकसानदायक, नुकसानदायक, और ये होता है लाभकारी। तो ये इसलिए याद कर लो कि जब भी नोटिस आएगा ना आपको पता है नुकसान वाली चीज है तो इट इज हार्मफुल, हार्मफुल फॉर लाइफ, जैसे उसके लिए ड्रग्स के लिए आएगा, और बेनिफिशियल पानी के लिए आएगा बेनिफिशियल फॉर लाइफ, ऐसे बना सकते हैं। सचेत करें ना, तो ये दोनों सब याद रखना, हार्मफुल और बेनिफिशियल, तो ये आपके पोस्टर में लग जाएंगे। इट इज लगा के वो लिख दो। ये उन लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल भी एक लाइन भी याद नहीं कर सकते, तो वो लोग भी ऐसा बना सकते हैं। अब इतने गए भी तो नहीं होंगे हो, अच्छी बात है। तो पोस्टर और एडवर्टीजमेंट वो आपके जिम्मे है। मैंने तरीका बता दिया, कुछ याद नहीं करो, अपने मन से डिजाइन करो और बना के एक बार देख लेना घर पे। कारण कौन से एक वाले, स्मोकिंग ड्रग वाले, बॉम्ब ब्लास्ट, सेव वाटर, बस 3 कर लो, चौथा आ भी गया, ये तीनों को मिक्स होकर बन जाएगा उसको गारंटी कुछ ना कुछ, चौथा आ भी गया तो ठीक है। नोटिस कंपलसरी, नोटिस आएगी ठीक। तो कल क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले नोट मेकिंग, क्योंकि नोट मेकिंग पॉइंट बनाने पड़ते हैं ना, और एप्लीकेशन। नोट मेकिंग और एप्लीकेशन देख लेते हैं, तो परसों रिपोर्ट और वो फॉर्मल इनफॉर्मल कर लेंगे, है ना। नहीं एप्लीकेशन लेटर होते फॉर्मल, एप्लीकेशन तो प्लेन होती है, लेटर होते सब होती है। मन से लिखना आता है तो सब पता है। तो पहले कल आकर जब नोट मेकिंग बताना मुझे, पहले मेरे को 10 मिनट थोड़ा सा कि मन से लिखना आ जाए, पहले कोई समझाना पड़ेगा। जिसको थोड़ा सा ही मन से लिखना आ गया तो वो सब कुछ कर सकता, मन से लिखना ही नहीं आ रहा है तो बहुत तकलीफ जाती है। जो स्पोकन वाले हैं वो फटाफट कर लेते हैं, हमें दिक्कत ये है ना कि उनको थोड़ा सा मन से लिखना आ जाता है। तो कल की डेट पे अगर मैं आया, मैं किसी को भी खड़ा करके ये पूछ सकता हूँ क्या कि नोटिस बताइए, हमने इतनी मेहनत कर रहे फिर भी तुम लोग याद नहीं कर पा रहे नोटिस, तो गलत बात है। हाँ आपको बोलते नहीं आ रहे मैं मानता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा देख के दिखा देना, सर बोलते नहीं आ रहे लिख के दिखा सकता हूँ, इतना तो आना चाहिए। अब हम क्लास लगा रहे हैं और हमने फिर भी उसका बेनिफिट नहीं उठाया तो क्या मतलब। किसी भी प्रकार का नोटिस आए स्कूल का, मैं उसको ये मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चे यहाँ जितने बैठे सब लिख के आएंगे, कोई है जो छोड़ के आने वाला है? जिस तरीके से बताया बस वैसे ही करना है आपको, नया कुछ नहीं करना है। पोस्टर हो, एडवर्टीजमेंट हो, नोटिस हो, हम मान के चलते हैं ओके। कल पूछा जाएगा बताओगे? इसके पहले का जो है अपना ग्रामर, उसको भी एक नजर मार पढ़ते रहना, है ना। ठीक है, तो सी यू टुमारो। थैंक यू सर। शांत हाँ।